एक्सपीरियंस लेट्स सी कि 11 अप्रैल 2026 11th ऑफ अप्रैल 2026 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। अभी आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, लाइफ की जिस भी सिचुएशन में आप हैं वहाँ अभी क्या करना ठीक रहेगा, इस रिगार्ड में जो है वो यहाँ हम रीडिंग करेंगे। और आज मैं स्पिरिट का मैसेज लूँगी प्लस आपका शैडो कार्ड लूँगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या समझाना चाहता है वो कार्ड्स लूँगी, ठीक है। एंड लास्ट में करूँगी एक यस एंड नो सेशन, जिसमें आपके मन में कोई सवाल हो स्पिरिट से पूछने के लिए तो आप वो पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैं जो है आज की रीडिंग कर रही हूँ। यस और नो का जो क्वेश्चन का आंसर है वो बेसिकली सच बताऊँ तो मैंने कुछ पूछा हुआ है तो मैं उसके लिए कार्ड निकालूंगी। तो मुझे लगता है कि सबके लिए ही देख लेना चाहिए, क्योंकि एक सोशल जो है वो इशू है। दूसरी चीज़ जो इस पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के कार्ड लूँगी, वो इसलिए लूँगी कि बहुत टाइम हो गया हमने अपना आकलन नहीं किया है, बाहरी दुनिया में क्या कर सकते हैं वो इस बात की है, तो आज ऐसे लिख लेते हैं। और स्पिरिट मैसेज हमें सारी बात बता ही देता है, इसलिए बोलूँगी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। 11 अप्रैल 2026 डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है आज का। सबसे पहले देखेंगे आज के दिन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो लेट्स सी क्वेरीज। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the correct message which are in our records. Thank you. Thank you so much. Overall energy 11 अप्रैल 2026. Okay. We have third house, communication. So बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लगता है कि काफ़ी कम्युनिकेशंस जो हैं वो आपके होंगे। किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था तो नंबर 5 की एनर्जी से ये भी है कि कम्युनिकेशन हो जाएगा अब। तो अगर आपने किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है तो आपको आज के दिन उनका एक्शन मिल सकता है, रिप्लाई मिल सकता है। ये क्योंकि 5 नंबर की एनर्जी के साथ आ रहा है तो डेफिनेटली कोई चेंज आपकी लाइफ में भी हो सकता है। कुछ नए लोगों से कम्युनिकेशन हो सकता है, मीटिंग्स हो सकती हैं, या एक ऐसी सिचुएशन में आप जा सकते हो जहाँ आज आपका फ़ोन बहुत बजे, बहुत लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहें, बहुत लोग आपसे बात करके अपना गाइडेंस लेना चाहे, बात करना चाहें। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है जहाँ आप चुप नहीं रहोगे, बहुत कम्युनिकेट करोगे ना। जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो मरकरी की बात आती है, क्योंकि मरकरी की वजह से कम्युनिकेशन होता है। अगर आपको ये पता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी कुंडली में मरकरी जो है वो ख़राब जगह पोजीशन है, या वो उसका जो डिग्री है वो कम है, या वो एक मालिफिक प्लैनेट की तरह काम कर रहा है, यानी आपको बैड रिजल्ट्स देता है, तो आज के दिन आप अपने थ्रॉट चक्र का मेडिटेशन करें। आज के दिन आप 5 हरी इलायची अपनी जेब में रख लें, ठीक है। इससे आपका जो मरकरी का इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगेन आई सेड थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्योंकि कम्युनिकेशन से चीज़ें पॉजिटिव भी होती है और कम्युनिकेशन से ही चीज़ें बिगड़ती भी हैं एक्वेरियस। तो अगर आपको पता है आप ये रिचुअल्स करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 100% फिर आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आप उनमें से है कि नहीं हमारा मरकरी बहुत अच्छा है मैम, अभी मरकरी की दशा महादशा चल रही है और हम जो है गणेश जी की पूजा करते हैं, सबको पता होता है अपना अपना, तो आप बढ़िया तरीके से आज आपका दिन जाने वाला है। खूब कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी सक्सेस निश्चित है। अगर आप ऐसे लोग हों जिनको नहीं पता कि मेरी मरकरी की पोजीशन क्या है, तो आज आपका कम्युनिकेशन खूब होंगे। आप कम्युनिकेट करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं, ओवर कम्युनिकेशन से बचें, ठीक है, या कोई ऐसी बात करने से बचें जो कि आपको बैड रिजल्ट दे सकती है लॉन्ग टर्म। ऑल राइट, लेट्स सी कि गाइडेंस कार्ड्स क्या आते हैं। शैडो कार्ड्स देखूंगी मैं सबसे पहले एक्वेरियस के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस को भी क्या समझने की, सीखने की ज़रूरत है आज के पर्टिकुलर डे के लिए या ओवरऑल अपनी लाइफ के लिए। सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस गाइडेंस, थैंक यू। वी हैव नो बाउंड्रीज। We have lack of awareness and arrogance. स्पिरिट मैसेज भी ले लेते हैं। मैसेज फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। ओके, सो आपका स्पिरिट मैसेज है, डोंट लूज साइट ऑफ दिस ट्रूथ,
You came here to evolve and grow. It is necessary to experience the difficult time. That is when you will grow most. There is always light at the end of the tunnel. Be proud of your journey. ओके देखो यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड और स्पिरिट मैसेज जिस तरीके का आया है, एक चीज़ और मुझे लगती है, हो सकता है कि आपका अभी तक के जो दिन गए, क्योंकि नंबर 5 की ऊर्जा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था आपकी लाइफ में, चेंजेस हो रहे थे जो आपको शायद अच्छे नहीं लग रहे थे, या हो सकता है आज कोई ऐसी सिचुएशन आए जो आपको अच्छी नहीं लगी एक्वेरियस की, ये मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ, आपको ऐसा लगे। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जब भी डिफ़िकल्ट टाइम हमारी लाइफ में आता है, जब भी कुछ गलत हमें लगता है कि यार ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तब डेफिनेटली हम अपनी ग्रोथ की स्टेट में होते हैं। क्योंकि जब हमारी लाइफ में बहुत अच्छा समय आता है, जब हम हमारे मन का अकॉर्डिंग चल रहा होता है, तब हम कभी नहीं सोचेंगे कि हम आगे क्या करेंगे क्या नहीं। हम उस पल को जीना चाहते हैं, हम रुक जाते हैं, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, हमें अच्छा फील होता है। चाहे हमें हमारे मनपसंद जॉब मिल जाए तो हम दुनिया में कहते हैं अरे यार तूने जीत लिया और ये कर लिया, तूने तो बहुत अचीव कर लिया। तो हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वाओ मैंने फाइनली अचीव कर लिया है ना। अब फुल मून हो गया, अब फुल मून से फुल मून और क्या बढ़ेगा, उससे ज़्यादा खूबसूरती क्या लाएगा वो अपने अंदर। तो आपने भी कोई सक्सेस अचीव कर लिया, आपका भी मन का हो गया, उसके आगे क्या, वहाँ आपकी ग्रोथ रुक जाती है एक्वेरियस। इसलिए ज़रूरी है कि धीरे धीरे शेडिंग हो, धीरे धीरे फुल मून न्यू मून की तरफ जाए, धीरे धीरे अमावस्या की रात आए, काली रातें आए, परेशानियां आए, जिससे हम ये ढूंढे कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा पोटेंशियल क्या है। सब कुछ मिल जाने से ग्रोथ रुक जाती है, और कुछ नहीं मिलने से जो डिस्टर्बेंस हमारी लाइफ में आता है वो हमारी ग्रोथ के लिए आता है। तो यहाँ पे आपको यही समझाया जा रहा है कि चाहे आप ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेज पे हो, जहाँ सब छिनता हुआ दिखे, जहाँ सब बदलता हुआ दिखे जो आपकी मर्जी का नहीं हो, बट दैट इज़ योर ग्रोथ। ठीक है, वो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और एट द एंड टनल के लास्ट में आपको लाइट दिख जाएगी, एट द एंड ये वाला फेज भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की इस तरफ आ रहे हो जहाँ कम्युनिकेशन नहीं था, अब कम्युनिकेशन हो रहा है, अब लोग मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये याद रखें कि जो सैड टाइम आपने बिताया, जो प्रॉब्लम्स आपने देखी, दैट इज़ बिकॉज कि आप आज यहाँ तक पहुँच सको, दैट इज़ बिकॉज कि ये लाइट आपको मिले तो आप इस लाइट की वैल्यू कर सको। इस समय ने आपको बहुत ग्रोथ दी है, इस समय ने आपको लर्निंग दी है, इसको कभी मत भूलना, इस एक्सपीरियंस को कभी मत भूलना, अपनी ग्रोथ को कभी मत भूलना, और अब आगे जाओ। इस टनल के आगे तुम्हारे लिए लाइट है, तो अपनी जर्नी पे हमेशा आपको प्राउड करना चाहिए। नाउ वी हैव नो बाउंड्रीज, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एरोगेंस। सो देखो, सबसे पहले वन बाय वन बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट एनर्जीज हैं। सबसे पहले नो बाउंड्रीज। नो बाउंड्रीज का कार्ड जो है वो आपको कह रहा है कि रेस्पेक्ट, सेल्फ केयर और लिमिट। जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें, जब भी आप किसी को अपनी लाइफ में एंट्री दें, जब भी आप किसी सिचुएशन में जाएं, तो मेक श्योर एक्वेरियस कि वो सिचुएशन आपके मॉरल ग्राउंड से बाहर आपको नहीं लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी किसी से दोस्ती हो रही है, अब मुझे वो व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है कि साहब हमारी तो दोस्ती यारी है, ठीक है। अब वो व्यक्ति मुझसे कहे कि चलो अब ड्रिंक करते हैं। अब मैं भी आजकल की दुनिया में रहती हूँ कि साहब मैं तो ड्रिंक नहीं करती, ड्रिंक करना तो गलत होता है। लेकिन वो व्यक्ति मुझसे कहे कि कोई बात नहीं यार, एक बार पीने से कुछ नहीं होता, एक बार ट्राई करना चाहिए। अब मैं उससे कहूँ हाँ यार मैं भी एक बार तो ट्राई करना चाहती हूँ, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, सही और गलत की बात नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी बाउंड्रीज के खिलाफ जा रही हूँ। वो मेरी बाउंड्रीज थी लेकिन मैं उसके खिलाफ जा रही हूँ। वहीं एक व्यक्ति मुझे मिलता है, सेम बात मेरी उससे होती है, वो ड्रिंक भी करता है, वो ड्रिंक करने को गलत भी नहीं कहता, लेकिन वो व्यक्ति मुझसे कहता है कि साहब अगर तुम नहीं पीती हो तो तुम मत पियो, बिकॉज ये तुम्हारे मॉरल्स के खिलाफ हो जाएगा, एंड आई डोंट वॉन्ट कि तुम मेरे लिए मॉरल्स के खिलाफ जाओ या किसी के लिए भी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करो। तो क्या सही है एक्वेरियस, बात ड्रिंक करना सही है या गलत इसकी है ही नहीं,
बात ये है कि मेरे मॉरल्स क्या हैं, मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं। किसी की दोस्ती अगर मुझे मेरी बाउंड्रीज़ के खिलाफ ले जा रही है, किसी से रिलेशनशिप, किसी से कम्युनिकेशन अगर मुझे मैं नहीं बनने दे रहा है, तो वो हर चीज़ गलत है। और हो सकता है मेरी बाउंड्रीज़ और आपकी बाउंड्रीज़ में अंतर हो। हम सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, हम सबके अपने अपने बिलीफ सिस्टम है, हम सबके मॉरल्स हैं, ठीक है। तो किसी को भी अपनी हेल्दी रिस्पेक्ट को या अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करने दें। कोई आपका दोस्त है, आपको गाली दे के बात कर रहा है, अरे यार दोस्ती में चलता है, नहीं चलता है, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि हर कोई उसको क्रॉस ना आपसे करवाए ना वो खुद क्रॉस कर सके। ज़रूरी है रिश्तों में, ये ज़रूरी है लोग आपकी रिस्पेक्ट करें उसके लिए ये। अगर आप सोचते हैं कि नहीं कूल हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन कूल होने में आप अपने आप को खो दें तो वो कूलनेस किसी चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये लर्निंग ज़रूरी होगी, इसीलिए कार्ड यहाँ आया है कि आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात है, इट्स ओके, इससे क्या ही हो जाएगा। अब दुनिया है, दुनिया के लिए दिखावे के लिए करना पड़ता है, या दोस्त है या घर वाले हैं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, नो इट्स नॉट ओके एक्वेरियस। आपका इनर चाइल्ड आपके जब मॉरल्स आप डाउन करते हो, जब आप अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर किसी को भी एंट्री देते हो, तो वो आपका इनर चाइल्ड को डराता है। आपके इनर चाइल्ड जो है, जो क्योंकि बाउंड्रीज़ किसकी सेट है, आपकी फिजिकल बॉडी की बाउंड्रीज़ नहीं है, आपकी सोल की बाउंड्रीज़ है। जब वो वहाँ पे डिस्टर्ब होता है तो फिर आपके कर्म खराब होते हैं, आपके कर्म खराब होते हैं, आपके एक्शंस खराब होते हैं, तो रिटर्न जो आता है वो भी गलत आता है। और आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि आपने एक्शन ही ऐसा नहीं किया जो अच्छा लगे। तो अपनी बाउंड्रीज़ को किसी को क्रॉस नहीं करने दें और अपने एडिक्शंस में किसी भी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करें। सीता मैया ने भी लक्ष्मण रेखा पार करके हमें यही बताया था। वी डोंट नो कि एक्चुअली में हुआ था या नहीं, लेकिन जो कहानी कह रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर राम जैसा मर्यादा पुरुष कुछ बात समझा रहा है कि ये नहीं करना है, तो वो नहीं करना होता। और इसमें कोई बात नहीं है कि आपको दायरे में रखा, कि आपको क्वेश्चन मार्क में रखा, कि आपको समझाया कि ये सही है कि ये गलत है। बात ये है ही नहीं, बात ये अपनी मर्यादाओं की है, ठीक है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो उन्होंने हमेशा अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखा, कृष्ण ने नहीं रखा, दोनों ईश्वर हैं। तो यहाँ सही गलत की बात नहीं है, यहाँ अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी की बात है कि हम अपनी केयर, अपनी रिस्पेक्ट इतनी करें कि कोई और उसकी धज्जियाँ नहीं उड़ाए। देन वी हैव लैक ऑफ अवेयरनेस। अब यहाँ पे जो बेसिक कारण हो सकता है इस चीज़ का वो ये होता है कि हम देखना ही नहीं चाह रहे कि हम कितना गिर रहे हैं, हम ये समझना ही नहीं चाह रहे क्योंकि हम में वो अवेकनिंग ही नहीं है। ये अवेकनिंग कहाँ से आएगी? जब हम अपने आप से बात करें, जब हम अपने साथ समय स्पेंड करें, जब हम देखें कि यार दुनिया जो है वो मेरी सोच से कितनी अलग है। और ये देखेंगे कैसे? जब हम लोगों से बात करेंगे, जब हम एक्सपीरियंस लेंगे। अगर मैं एक 100 लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और अपने घर में रहती हूँ 10 लोगों के साथ, ये चाचा ताऊ वगैरह के साथ, तो 100 लोगों का एक मेरा ऑर्गेनाइजेशन, और जिसमें भी बॉस वगैरह जो ऊपर के लोग हैं वो आएंगे नहीं, 10 लोग हमेशा रोज नहीं मिलेंगे मुझसे, है ना, चीफ जो हैं। और इन 10 को मान लो तो मेरी दुनिया 100 लोगों के इर्द गिर्द है। अब ये 100 लोग जो हैं वो एक तो एक ही फैमिली का पार्ट है, उनकी तो एक ही जैसी सोच है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो तो एक ही तरीके की बात करते हैं। प्लस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जितने घंटे रहती हूँ वो लोग जो हैं वो 50 से मेरी बनती है, 50 से मेरी बनती नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने तरीके के लोग हैं। यही मेरी दुनिया है। अब मैं यहाँ पे 50 साल काम करूँ तो भी मैं इन्हीं लोगों के बीच हूँ। इन्होंने जितना अपनी ज़िंदगियों से सीखा ये मुझे सिखा देंगे, मैं जितना सीख रही हूँ इन्हें सिखा दूंगी। कुछ नए लोग जुड़ेंगे कि चले जाएंगे तो उनसे थोड़ा बहुत सीख लूँगी। लेकिन दुनिया का बिलीफ सिस्टम इतना सा नहीं है। दुनिया में और कई तरह के लोग हैं, कई सारे लोग हैं, है ना। तो वो क्या सोचते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है। हो सकता है कि मेरे घर के 10 लोगों की मेंटेलिटी हो कि साहब आप 20 साल में शादी कर दो लड़कियों की, ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओ मत। लेकिन हो सकता है कि दुनिया इस रीति रिवाज को नहीं मानती,
कई फीमेल्स हैं जो 40 तक शादियां नहीं करती बिकॉज उन्हें इंडिपेंडेंट होना होता है, एंड डेफिनेटली वो परफेक्ट हैं अपनी लाइफ में, सही हैं अपनी ज़िंदगी में, सही डिसीजन ले रही हैं। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस देता है। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब कि मुझे लगता है कि मैंने तो दुनिया देखी है, 100 लोगों को डील कर रही हूँ मैं डेली बेसिस पे, लेकिन एक्चुअली में मैं कुछ भी नया नहीं सीख रही। एक्चुअली में मेरा दिमाग अवेयर है ही नहीं, क्योंकि मैं कुएं का मेंढक बनी हुई हूँ। मैंने समुद्र का पानी देखा ही नहीं, मैंने समुद्र का जो अथाह पानी है कि साहब इतना भी बड़ा कुछ हो सकता है, ये मुझे पता ही नहीं, मेरी चार दीवारी इतनी सी है। तो हमेशा कोशिश करें एक्वेरियस की नए एक्सपीरियंस के लिए खुद को रेडी रखें। और शायद इसीलिए आपके लिए कार्ड है कि नए एक्सपीरियंस में आप डरते हो जाने से, तो आप अपनी बाउंड्रीज जो है वो उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रखते हो। तो आपको ज़रूरी है कि अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करें ताकि डर नहीं लगे, और फिर एक नई लाइट की तरफ, नए टनल में, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जाएं, सीखें, एक्सपीरियंस लें, अवेयर हों और काम करें ओपन माइंडसेट के साथ। तो हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है आपकी तरफ, कोई रिस्क भी है आपकी तरफ, लेकिन आप कोई सच भी आपको पता है, लेकिन आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि आप अवेयर ही नहीं हो सिचुएशन को लेके। देन वी हैव एरोगेंस, नॉट सीइंग फ्लॉज, हाइंड ग्रोथ, नो लिमिट टू लर्न एंड इम्प्रूव। तो अगेन मैं दुनिया की सारी बुराइयां देख पा रही हूँ, मुझे सबकी कमियां पता है, मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई भी है, लेकिन मैं कभी खुद के साथ बैठने का टाइम नहीं निकाल पा रही। मैं मेडिटेशन नहीं कर रही, मैं योगा नहीं कर रही, मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि यार मेरी बॉडी का वाइब्रेशन आज इतना लो क्यों है, मैं ख़राब फील क्यों कर रही हूँ, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो क्या मतलब, दुनिया के सारे इश्यूज मुझे पता भी हो जाएं तो मेरे लिए क्या मतलब है उन सब चीज़ों का, जब तक मैं खुद की परेशानियां रिजॉल्व नहीं करूं, जब तक मैं ये नहीं देख पाऊं कि यार मुझे क्या हो रहा है, मेरी क्या प्रॉब्लम है एंड व्हाट आई नीड। जब तक मैं खुद को हील नहीं कर पाऊंगी, मैं दूसरे को हील करने का दावा कैसे कर सकती हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी क्यों टफ है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद आदमी को पता चलता है कि उसने अब तक के क्या इश्यूज देखे अपनी लाइफ में, उसके क्या इश्यूज रहे। मैंने पहले भी कहा कि एरोगेंस, या एरोगेंस तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ एक मिथ, एक अहंकार, काइंड ऑफ अहंकार था एक टाइम पे कि सब ठीक है यार अपनी लाइफ में, तो अपन तो बढ़िया है, एंजॉय करेंगे ज़िंदगी को। लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ। द थिंग इज़ कि वो जो डिफ़िकल्ट फेज़ एक भी अगर आपकी लाइफ में आता है तो वही आपको ये लर्निंग देता है कि नहीं, सिर्फ बढ़िया 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 लाइफ नहीं है। और जब मैंने उस डिफ़िकल्टी को देखा तो आज जब मैं लोगों से बात करती हूँ, लाइक मैम आपको कैसे समझ आता है ये दर्द, क्योंकि पता है, क्योंकि सहा है, क्योंकि उस दर्द के बाद ही लाइटिंग मिली है हमें भी। तो द थिंग इज़ कि वो है ना कि अगर आपके वुंड है तो उसी वुंड से लाइट अंदर जाती है, वहीं से शुरुआत होती है आपकी अवेकनिंग की। तो वही यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने आप को पहले देखना पड़ेगा, अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा, अपने फ्लॉज समझने पड़ेंगे, सच को जानना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ पाओगे। अपने आप को इग्नोर करके नहीं, मैं तो परफेक्ट हूँ, दुनिया ख़राब है, मैंने तो सही किया है, इसने गलत किया है, ये कभी आपको आगे नहीं लेके जाएगा, कभी ले जा ही नहीं सकता। आदमी आगे वही जाता है जिसे ये पता है कि मैंने क्या गलती की है। दूसरे को सुधारने में दूसरे की ग्रोथ है, आपकी क्या ग्रोथ है। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे मुझे आपके लिए समझ आती है। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 7 एंड 41 से 5 सिग्निफिकेंट हो सकता है। कलर ऑफ द डे इज़ ब्लैक कलर। ठीक है, सैटरडे भी है और ब्लैक कलर यहाँ पे सिग्निफिकेंट दिखता है। नाउ मैंने जैसे कहा था कि मैं एक टैरो कार्ड निकालूंगी और हम यस और नो का आंसर लेंगे। सिंपल सा मैसेज रहेगा, कार्ड की जैसी एनर्जी होगी वही आंसर होगा। पॉजिटिव कार्ड यस, नेगेटिव कार्ड नो, मेजर अरकाना का पॉजिटिव बिग यस, मेजर अरकाना का नेगेटिव बिग नो, और बाकी जो बीच के कार्ड्स होते हैं उसमें मे बी की सिचुएशन बनती है कि मेहनत करेंगे तो यस, नहीं तो नो। ऑल राइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज। 11 अप्रैल 2026, जिसके मन में जो भी सवाल है जो आपसे पूछा गया है उसका जवाब क्या है।
इसका जवाब क्या है? ऑल राइट, सो ये है आपका कार्ड एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव वन, सो यस, ठीक है, नॉट ए बिग यस बट इट इज यस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके मन में जो भी सवाल था उसका जवाब है हाँ। दिस इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।